क्योंकि ये काल ने ऐसी रचना रची है कि जीव की बुद्धि को हर लेता है, उससे ऐसे कर्म करवा लेता है। इसीलिए संत महापुरुषों की जरूरत पड़ती है कि वो उनको रास्ता दिखाएं कि किस कर्म के करने से हम उन दुखों से बच सकते हैं, जन्म मरण से छूट सकते हैं, और किस कर्म के करने से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो मंत्र सिर्फ गुरु की दुकान से ही मिलता है। बाकी 84 लाख योनि के जो जीव जंतु हैं उनको किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि ना उनको गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है, ना कोई नाम दीक्षा देने वाला होता है। उनका जो कर्म भोग्य कर्म है वो कर्म भोगने के लिए उनका जन्म होता है। परंतु जब इंसान का चोला मिल जाता है तो इंसान ये समझो कि जो भी वो करना चाहे कर सकता है। परमात्मा ने इसको सारी खूबियां सौंपी हैं। जितनी खूबी हैं परमात्मा के बाद में दूसरे नंबर का जीव है तो इंसान ही है। इतनी चीजें हैं कि प्रभु तो प्राण डाल के इनको जीवित कर देता है। इंसान प्रभु की नकल करके सब कुछ बना सकता है लेकिन प्राण नहीं डाल सकता। इसलिए ये अगर प्रयास करें तो प्रभु की प्राप्ति का साधन भी इसको संतों से नाम की दीक्षा लेके उसकी कमाई करके और उनके बताए नियम के अनुसार चलने से अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन जीवन में 3 चीजें मुख्य रूप से होनी चाहिए। तप होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और साधना होनी चाहिए। तप में सारी चीजें आ जाती हैं। हर चीज का नियम का पालन करना, संयम रखना, संयम बोलने का, खाने पीने का, सोने का, हर जितनी भी मर्यादाएं हैं उनका पालन करता जाए तो वो सारी की सारी चीजें उसी में आ गई। अब निषेध चीजों का, अब अनाप शनाप चीजें खाते हैं, बीमारियां हमें घेर लेती हैं। जिन चीजों की शरीर को जरूरत नहीं है वो चीजें भी एक जीव के स्वाद के लिए खा खा के क्या करते हैं, सिर्फ रोग ही बनाते हैं और कुछ नहीं। इंसान जो लंबी उम्र जिया करते थे, प्रकृति की दी हुई चीजों को यूं की त्यों खाते थे तो उनमें पूरी शक्ति, पूरी ताकत होती थी, लंबे जीवन जीते थे, विचार पवित्र रहते थे, मर्यादाओं का पालन करते थे, नियम से जीवन बंधा हुआ था, समय पर सोना था, समय पर जगना था, समय पर दूसरे काम करने थे। आज हमने सब मर्यादाओं को ही तोड़ दिया है। सोने के टाइम हम जागते रहते हैं, जागने के समय हम सोते रहते हैं। सूर्य उदय होने से पहले तो शायद ही कोई उठना पसंद करता होगा। दिन में 10-10, 11-11 बजे उठने वाले क्या वो खाक भक्ति करेंगे? पूरा दिन उनकी उदासी नहीं मिट सकती। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने शास्त्रों में जो लिखा है उन्होंने तो ब्रह्म मुहूर्त का कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करो, प्रभु के नाम का जाप सुमरण करो, ध्यान करो। एकांत होता है, शांत वातावरण होता है। उस वातावरण में, शांत वातावरण में अगर आपको 5 मिनट भी प्रभु के नाम को याद करने का समय मिलता है तो वो दिन के 5 घंटों के बराबर उसकी कीमत हो जाती है। क्योंकि दिन के समय में तो वायुमंडल में ही इतनी दूसरी वाइब्रेशंस आ जाती हैं कि हमारे रास्ते में बाधाएं डालती रहती हैं। चाहे हम कितने ही एकांत में जाएं, कितने ही शांत जगह पे चले जाएं, आज वैज्ञानिक युग है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी को उसके कार्य में बाधा डालने के लिए आ ही जाएगा। कोई ना कोई घटना ऐसी हो ही जाएगी। परंतु वहां अपनी बुद्धि नहीं चलती। 2 ही चीजें, जन्म लिया है, मौत अवश्य आनी है।